भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की अनेकों कहानियां हमने और आपने सुनी होंगी। ऐसे एक वीर की शहादत की कहानी 38 साल बाद सामने आई है। ये कहानी 38 साल पुरानी है, जिनका पार्थिव शरीर आज से 38 साल पहले सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में दबकर रह गया था। हल्द्वानी के रहने वाले चंद्र प्रकाश हरबोला समेत 14 लोग साल 1984 में सियाचिन में शहीद हो गए थे, जिसमें से 5 लोगों की बॉडी रिकवर नहीं हो पाई थी। लेकिन एक दिन पहले ही उनके घर वालों को सेना की तरफ से सूचना मिली कि चंद्र प्रकाश हरबोला का पार्थिव शरीर मिल चुका है, जिसे आज हल्द्वानी लाया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। 38 साल बाद परिवार के मुखिया का पार्थिव शरीर मिलने से परिवार के जख्म एक बार फिर से हरे हो गए। तो 38 साल बाद शहीद का पार्थिव शरीर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे हैं पार्थिव शरीर के आने का। 1984 में शहीद हो गए थे चंद्र प्रकाश हरबोला। उसके बाद उनके घर वालों को सूचना दी गई थी कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तभी से इंतज़ार था परिवार के लोगों का और वो इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। 38 साल बाद अब सेना की तरफ से सूचना दी गई है कि पार्थिव शरीर मिल चुका है, लिहाजा अब उसे हेलीकॉप्टर के ज़रिए शहीद के पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां पर सभी लोगों को इंतज़ार है उनके पार्थिव शरीर के आने का। उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हल्द्वानी से हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ शहीद का पूरा परिवार मौजूद है। सत्येंद्र, सबसे पहले आप अपडेट बताइए, कब तक आएगा पार्थिव शरीर, क्या जानकारी है? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है वो तकरीबन 11 बजे जो है वो पार्थिव शरीर हल्द्वानी के एयरबेस लाया जाएगा और वहां से सीधे राजकीय सम्मान के साथ पूरी तरह से यहां पर उनके घर, जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं, यहां पर लाया जाएगा। और यहां पर विशेष तैयारियां की गई हैं, तिरंगों से सजाया गया है, जो रंगीन गुब्बारे होते हैं तिरंगे ट्राई कलर्स के, उससे पूरी की पूरी रोड को सजाया गया है। और यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास कंक्रीट जानकारी होगी। वैसे क्या जानकारी मिली है आपको सेना की तरफ से? हमें से अभी सेना की तरफ से ये जानकारी मिली है कि लगभग यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होगा सेना वाले का, ये एक मैदान साफ करा है से, तो उसके बाद करीब जो है फिर रानीबाग ले जाने का हम का रानीबाग ले जाने। ये आप मुझे बताइए कि परिवार की किस तरीके की यादें जुड़ी हुई है? जाहिर तौर पर आप तो पैदा नहीं होंगे, लेकिन आपने किससे सुने होंगे, बातें सुनी होंगी उनकी। हाँ, उस समय मैं करीब 6-7 साल का था, तो हल्की फुल्की जो याद है हमें है उनकी। मतलब उनको तो नहीं देखा था कभी, लेकिन ये किससे जिंदगी भर हम सुनते आ रहे हैं। तो हमेशा भी कभी ये होता है कि कहीं ऐसा तो एक संशय बना हुआ था कि वो कहाँ है, जिंदा भी हैं या मृत हैं। तो इस चीज का परिवार में हमेशा संशय बना रहता था कि वो किस स्थिति में है, कहीं अगर जिंदा है तो कहाँ है, या तो पाकिस्तान की जेल में है या फिर कहीं चले गए हैं। तो ये एक संशय हमेशा बना रहता था। साल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा हुआ। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा हुआ करते थे चंद्र प्रकाश हरबोला जी। ये उनकी तस्वीर है। तस्वीर भी बिल्कुल धुंधली हो चुकी है, जिस तरीके से यादें धुंधली हो चुकी थी परिवार की, क्योंकि 38 साल का एक लंबा सफर है। उनकी भतीजी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपको कुछ याद है क्या? अपने ताऊजी की कुछ यादें हैं? नहीं, हमने तो अपने ताऊजी को देखा नहीं है। सन 84 की बात है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 85। तो हमने अपने ताऊजी की यादें हमेशा अपने दिल में रखी हैं और उनको फ़ोटो में हमने कहा ये हमारे ताऊजी हैं और देश के लिए गए हैं, वो शहीद हो गए। हमें इतना गर्व हो रहा है आज अपने ताऊजी पर। शायद हमारे लिए एक दिव्य आत्मा, हमारे उनके दर्शन करके आज हम धन्य हो गए। भगवान ऐसा बेटा सब हर माँ को दे देश के। हम इतने धन्य हैं, उतना प्राउड कर रहे हैं अपने ताऊजी पर। शायद इतना ये देश का सपूत इतने सालों बाद अपने घर अपनी मिट्टी में वापस आ रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। और उनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। 38 साल में आपको कभी लगा कि ताऊजी कभी जिंदा लौटेंगे या फिर इस हालत में लौटेंगे कि उनकी शहादत हो चुकी है? ये तो आपको कंफर्म होगा, उस समय कंफर्म थे या नहीं? देखिए, हमें बताया गया क्योंकि हमारे माता पिता जो ताई लोग हैं हमारे, हमको पता है कि हमारे ताऊजी शहीद हो गए हैं। हमें ये नहीं पता था कि हमारे ताऊजी मतलब कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। देश के लिए हमारे ताऊजी का बलिदान बहुत बड़ा
वो है देश के लिए। और उनकी यादें जो हैं दिल में तो हमेशा रहते थे। ताऊ जी की, हमारे ताऊ जी हैं, उनको देख के गर्व होता है, ताई जी को देख के प्राउड फील होता है कि इतने संघर्ष के बावजूद भी इतनी सालों से अपने बच्चों को पाला पोसा और बड़ा किया, अपने परिवार को संभाला। धन्य है वो, और उनकी याद जो जगह है हमारे लिए एक बहुत ही अमूल्य वो है उनकी जो वाकई एक शहीद और उसकी शहादत एक बिल्कुल अमूल्य धरोहर होती है। उनकी जो है एक पोती भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको दादाजी जिंदा तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका शव आज आ रहा है। लेकिन आपके लिए निश्चित तौर पर एक प्राउड मोमेंट तो है कि कम से कम दादाजी का शव तो आप देख पा रहे हैं। जी, मैंने कभी उनको देखा नहीं है, बस उनके बारे में सुना था अभी तक, और जितने भी अवार्ड्स थे दादी से ही वो उसके बारे में सुना था। लेकिन आज उनको देखूंगी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा मोमेंट होगा मेरे लिए, और ये बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि मुझे उनको देखने का मौका मिला। एंड आई पर्सनली आई फील वेरी प्राउड कि मैं एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जिसने इंडिया के लिए कुछ किया है। वाकई जब हम आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हों और उस सब के बीच में परिवार को एक तरीके से कहना चाहिए, क्योंकि 38 साल पहले परिवार ये मान चुका था कि उनके परिवार के मुखिया ने देश के लिए शहादत दे दी है, लेकिन 38 साल बाद अगर परिवार वो महसूस कर पा रहा है, यानी घर में उनका पार्थिव शरीर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर परिवार के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और वो बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए थे तो उनके लिए निश्चित तौर पर एक प्राउड मोमेंट है। तो दादाजी को इस दौरान क्या किस्से आपको दादी ने सुनाए कि कितनी एज थी उस समय दादी की जिस समय दादाजी चल दिए थे देश के? दादी की हार्डली 28 या 29 उनकी एज थी, और बस इतना सुना था कि दादाजी ऐसे थे, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और के उसमें थे। वो कहाँ है, क्या है, किस कंडीशन में है, कुछ नहीं पता था। बस एक जनरल हम अनुमान लगाते थे कि है भी या नहीं है, शायद हैं, कभी लौट कर आएंगे। और ऐसा कभी हमने नहीं सोचा था कि वो इस कंडीशन में वापस आएंगे। हमें लगता था वो आएंगे तो शायद ज़िंदा ही वापस आएंगे और उनको दोबारा देखने का मौका मिलेगा, और ऐसे देखेंगे तो कभी नहीं सोचा। निश्चित तौर पर जब किसी भी परिवारजन की जो बॉडी है वो हमारे घर में नहीं होती या हम उसको नहीं देख पाते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर लगता है कि वो परिवार वाला कभी न कभी लौटेगा। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये उनकी बिटिया हैं। आपका क्या मतलब, आप कितने साल की थी जिस समय पिताजी शहीद हुए? 4 साल की थी जब मेरे पापा जी शहीद घोषित किए थे, तो मैं 4 साल की थी। मेरी छोटी बहन 1.5 साल की थी। मतलब मैं गर्व है और हमेशा उनकी बेटियां बनना चाहेंगे। एक बात बताइए कि आपको कुछ याद है उनके बारे में? कुछ याद है? कुछ 4 साल में हल्की हल्की बुल्की कुछ यादें आपसे जुड़ी हो? कुछ याद नहीं है, यादें कुछ नहीं है, मतलब गर्व है हमें। और कितना संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि आप तो 4 साल की थी, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी बहन की कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। तब तो कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, और जहाँ पर कहीं पे जाना था तो वहाँ पे पापा मम्मी कहती थी हम नहीं जा सकते बेटा वहाँ पे, हम कहीं पे इंटरव्यू में निकलती थी, मैं निकली भी थी। तो मैंने लखनऊ जाना था, मम्मी ने कहा नहीं, तो मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो काफ़ी संघर्ष किया हमने। आपके पिताजी शहीद हुए उस समय कहाँ रहता था परिवार? क्या इसी घर में रहता था या फिर आप गाँव में, कौन से गाँव में रहते थे, कहाँ कौन से जिले में रहते थे? ये हाथीपुर रहते, हम पैतृक जिला अल्मोड़ा पैतृक गांव था हमारा, वहाँ पे रहते थे। तो वहीं से हमने पढ़ाई करी थी। तो काफ़ी संघर्ष किया। मम्मी हमें बंद करके जाती थी, और जब 5 बजे ड्यूटी से आती थी तो हमें कुंडा खोल के बाहर निकालती थी। निश्चित तौर पर पिता का एक छोटी सी उम्र से जाना, छोटी सी उम्र में चला जाना निश्चित तौर पर परिवार के लिए एक बड़ा सेटबैक था। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनको आज इस बात की खुशी है कि कम से कम उनका पार्थिव शरीर मिला है, और 38 साल बाद वो हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार पर कर पाएंगे। और यही नहीं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। परिवार के कुछ और लोग मौजूद हैं, तस्वीर उनके हाथ में है। आप बताइए, आपकी कुछ यादें हैं क्या जुड़ी हुई उनके साथ? ऐसा कि श्री जी मेरे मिसेस के फूफाजी थे। 1982 में मेरी शादी हुई, लेकिन शादी के समय वो उपस्थित नहीं थे और मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। केवल वर्ष 84 में ही ये सूचना मिली कि वो सियाचिन में शहीद हो गए हैं। अब यादें आज 38 साल के बाद
जिसकी परिवार या इष्ट मित्र जनों ने किसी भी प्रकार की कोई कल्पना ही नहीं थी, क्योंकि वो जख्म तो सभी के भर ही चुके थे, किसी को कल्पना नहीं थी। परंतु लेकिन ठीक है, खुशी इस बात की भी है कि एक व्यक्ति जो देश के लिए प्राणपण से अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, उस व्यक्ति के अंतिम दर्शन करने का हमें अपने जीवन में अवसर मिला। ठीक है, क्योंकि मेरा विवाह हुए भी लगभग 40-42 साल हो गए, केवल सुना ही था कि उनके था। आपकी वाइफ से बात कर लेते हैं, कम से कम उनकी यादें जुड़ी होंगी। आपकी क्या यादें जुड़ी थी? हम वीर शहीद को मेरा सत हाँ, हम बहुत छोटे थे उस समय, तब फूफा जी आते थे हमारे यहाँ, तो तब बहुत सरल स्वभाव के थे और बहुत शांत, बहुत अच्छे। ठीक है शैलेंद्र, सबकी अपनी अपनी यादें हैं जो चंद्रशेखर हरबोला से जुड़ी हुई हैं। आज उन्हीं यादों को लोग साझा कर रहे हैं, उन्हीं यादों को याद कर रहे हैं। इंतजार इस बात का कि 38 साल बाद उनका पार्थिव शरीर आए, पार्थिव शरीर का एक बार अंतिम दर्शन हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां और परिवार वालों की बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर एक परिवार को तिरंगा बांटने पर जान से मारने की धमकी मिली है। सुबह मकान की दीवार पर हाथ से लिखी चिट्ठी मिली है। धमकी देने वाला शख्स खुद को ISIS से जुड़ा हुआ बता रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर तिरंगा बांटने पर परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। इलाके में तिरंगे बांटने पर एक परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। 14 अगस्त की सुबह घर की दीवार पर हाथ से लिखी चिट्ठी मिली। धमकी देने वाले ने खुद को ISI का अधिकारी बताया है। एक पर्चा लगा हुआ है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। मैंने उसे देखा और पढ़ा, उस पर लिखा था कि अन्नू, तुझे तिरंगा बांटने का बहुत शौक हो रहा है, इसलिए तेरा सर भी तन से अलग करना पड़ेगा। और धमकी भरा पत्र देखकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। पुलिस ने परिवार को सुरक्षा दी और अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके घर पर यह पत्र चिपका था उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई। थाना पुलिस व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद और अन्य लोगों की टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है।